हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन हरदीप क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाओ आप सब। अपनी नोटबुक और पेन दोनों अपने साथ रखेंगे। जहां जहां आपको जरूरत पड़े वहां वहां अपनी वीडियो थोड़ी सी देर रोक के आप क्वेश्चंस के आंसर लिख के सेंड कर सकते हो। तो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया। आज हम एक पार्ट में करेंगे 8 क्वेश्चन और अगले पार्ट में फिर 8 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इसके 16 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि पूछ रहा है आपसे दोनों एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है। अगर आप दोनों एक्सिस बनाते हो कहां इंटरसेक्ट करेंगी? ओरिजिन पे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके? 0,0। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? ओरिजिन पे। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्कर के हिसाब से आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जी, दोनों एक्सिस थी, दोनों एक्सिस कहां इंटरसेक्ट करती हैं? ओरिजिन पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कहता है एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -5। अब मैंने एक x एक्सिस बनाई और एक y एक्सिस बनाई। अब मैंने ये दो एक्सिस जब आपकी बनाई, अब एक पॉइंट -5 दे रखा था तो मैंने x कोऑर्डिनेट ले लिया -5। मैंने एक पॉइंट लिया -5। वो कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट क्या है उसका? -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट h व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू w पैरेलल टू y एक्सिस। कहता है इस पॉइंट से एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है y एक्सिस के पैरेलल। तो आपने इससे पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन आपने बना दी -5 पे। अब बट नेचुरल बच्चों, जब आप देखोगे ये -5, अगर आप यहाँ कोई पॉइंट लेते हो तो -5 तो फिक्स ही रहेगा, साथ में कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3। अगर आप ऊपर वाली साइड लेते हो तो अब मान लो मैंने यहाँ 1 लिया तो ये माइनस, ये पॉइंट हो गया आपका -5,1। इससे ऊपर जाओ -5,2 और इससे ऊपर जाओ तो ये आपका पॉइंट चेंज होता चला जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा आपका कैसा रहेगा? -5। सेम आप नीचे आ जाओ, -5, -1, -5, -2। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आप जो भी पॉइंट ले रहे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रह रहा है, क्योंकि वो -5 पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता चला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। हम कहेंगे कि हियर पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ, पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ -5, y, और y कैन बी एनी रियल वैल्यू। कोई भी वैल्यू हो सकती है, y कैन बी एनी रियल वैल्यू। अब हाँ, तुम इसके बारे में ये बता सकते हो कि अब आपको पता था ये मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। ये मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। अब ये बता सकते हो कि ऊपर मेरी जो y की वैल्यू है पॉजिटिव है, तो मैं ये कंडीशन दे सकती हूँ अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी देन लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब नीचे सारी y की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी है? नेगेटिव। आप बता दो अगर y 0 से छोटा है देन लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल। और एक बात और भी बता सकते हो कि अगर y की वैल्यू 0, अब बट नेचुरल है, अगर वैल्यू 0 है तो वो कहां लाई करेगा? एक्सिस के ऊपर। तो आप बता दोगे तब कहां लाई करेगा? देन लाई ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल। कोई क्वेरी? चलिए जी, छोटा सा क्वेश्चन था। एक पॉइंट लिया आपने, उसको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करा, वहां से एक लाइन। अब उसके बारे में आपको कह रहा है कि आप बता दो कि अगर इसके में जो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका फिक्स था, तो आप क्या करोगे इसके बारे में? तो हमने बता दिया अगर पॉजिटिव लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और अगर 0 के इक्वल ले जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? चलिए शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखो क्या वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं R A M P। अब ये चारों पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, कह रहा है आपने क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद कहता है आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो एक फिगर बन जाएगी, उस फिगर को देखते हुए आपने आंसर्स देने हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने एक ग्राफ आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, देखो आ जाओ। अब मैंने ये पॉइंट प्लॉट करने हैं।
अब मैं पॉइंट प्लॉट करती हूँ। देखो, तो पहला पॉइंट मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, आर। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो पहला पॉइंट आर 3,0, ये 3 और ये 0, कहीं जाना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे ही, तो ये आपका पॉइंट हो गया आर। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ए 0,-2, 0 पे -2, तो ये आपको ए पॉइंट दिया हुआ है 0,-2, मेंशन कर लो बेशक साथ में 3,0। चलिए जी, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है एम -5,2, तो ये आ गए -5 और 2 की सीध में, एक्स पे -5, वाई पे -2। अच्छा -2 है तो नीचे आ जाएगा, ये रहा, तो ये हो गया -5, -2। चलिए जी, अब मुझे फोर्थ पॉइंट दे रखा है P -5, 2, ये -5 और ये 2, ये मेरे को पॉइंट दे रखा है P -5, 2। अब मैंने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, R A M P सिंपली, तो मैंने इनको जब ज्वाइन किया तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए, दिस वन, लाइन ज्वाइन करी, दिस वन, एक ये और ये आपकी फोर्थ वन। देखो सिंपल, तो ये आपने 4 पॉइंट, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपकी क्वाड्रिलेटरल बन जाती है PMOPMAR। अब ये फिगर बन गई आपकी। अब इस फिगर पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो पहला, टू साइड्स RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहता है इस फिगर को देखो, जो आपने फिगर बनाई, और आपको दो लाइंस बतानी है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो देखो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है आपका, दिख रहा है आपको। अब ये बनाने वाली कौन सी दो लाइन है, एक PM और दूसरी MA। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दे रही हूं मैं आपको कि PM परपेंडिकुलर टू AM। आप ऐसा भी लिख सकते हो AM परपेंडिकुलर टू PM, बात एक ही है, दोनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है, वन साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कहता है अब आपने बताना है कि कौन सी लाइन एक्सिस के पैरेलल है। देखो आप फिगर देखो, कौन सी लाइन एक्सिस के पैरेलल है, आपको भी पता चल रहा होगा, जल्दी से आंसर दे दो। गुड, ये देखो ये लाइन आपकी जो दिख रही है आपकी MA पैरेलल टू, क्या पैरेलल का सिंबल देखो, आपको पता है ये पैरेलल का सिंबल है, MA पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसने तो एक ही आंसर पूछा था, लेकिन आप तो दोनों आंसर दे सकते हो, आपके पास एक लाइन और भी है PM। PM किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो आपने कह दिया ये जो मेरी लाइन PM है और PM पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब दोनों में से कोई एक आंसर आप दे सकते थे, सिंपल सी लाइन थी, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और ये वाली लाइन आपकी जो दे रखी है आपको वाई एक्सिस के पैरेलल भी है, तो ये वाली इस लाइन को लेना हो तो ये ले लो, इस लाइन को लेना हो तो ये ले लो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जो भी तुम्हें दिखता हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, उसकी तरीके से आंसर दे दो। चलिए जी, आ जाओ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझा दिया था मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज में एक कोऑर्डिनेट के सिंबल चेंज हो जाते हैं सिंपली। अगर हम एक्स एक्सिस में की तरफ अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अगर हम अपना मिरर एक्स एक्सिस पे रखते हैं तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा सिंबल में, और अगर हम मिरर एक्स वाई एक्सिस पे रखते हैं तो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा सिंबल। चलिए जी, अब देखते हैं 5 2 सॉरी -5 2 -5, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला दोनों में चेंज हो रहा है आपका, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट 2 2 -2। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया कि M -5 और -2 था और P -5 और 2 था, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। कौन सी एक्सिस के ऊपर है, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट्स मिरर इमेज दिखाते हैं, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे की वजह से एक दूसरे के पास मिरर इमेज है, इनका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सिंबल उसका, एक 2 था एक -2 था, बाकी और किसी में कुछ है नहीं, तो ये आपका सिंपल सा एक आंसर है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी से और इजिली कंप्लीट हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पॉइंट दिया हुआ है Z,
जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, कह रहा है अब आपको ये कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। तो मैंने आपको बता दिया था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जिस प्लेन पे हम ये दोनों एक्सिस ड्रॉ करते हैं उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब कहता है अब इसमें आपने ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है 5, देखो 5 की सीध में आ जाओ, -6 इधर से -6 की सीध में आ जाओ, तो ये पॉइंट आपका हो गया जो इसने नाम दिया हुआ जेड, 5, -6। तो आपने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद कह रहा है एक ट्रायंगल बना लेनी है आपने, IZN, IZ और N। देखो ट्रायंगल बनाने को कह रहा है, ट्रायंगल बना दो। एक तरफ नाम दे दो I, Z दिया ही हुआ है, एक तरफ नाम दे दो N। अब आपने सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। बनाने के बाद ये कह रहा है आपको क्या फाइंड आउट करना है, तीनों साइड्स कर लो सिंपल। अगर मैंने IZ फाइंड आउट करना है, देखो I और Z काउंट करो, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3, 4 और 5, 5 बॉक्स, तो इसका मतलब 5 यूनिट्स। सिंपली काउंट करना है, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई पॉइंट प्लॉट नहीं करने हैं। सेम इधर आ जाओ, एक बॉक्स, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 बॉक्सेस, इसका मतलब आपकी NZ कितना हो गया आपके पास, 6 यूनिट्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं, पाइथागोरस रूल लगा सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, मुझे चाहिए IN इज इक्वल टू IZ होल स्क्वायर प्लस NZ होल स्क्वायर। पूरे पे रूट भी लगा लो या इधर भी स्क्वायर कर लो, जैसे मर्जी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को ऐड करते हैं आप, तो ये आपका 61 रूट 61 यूनिट आ जाता है। तो आप इस पे मेंशन कर लो फिगर में, ये हमारी 5 यूनिट थी, ये हमारी 6 यूनिट थी, हमने काउंट की, ये मैंने पाया था गोरोस रूल लगा लिया, तो मैंने निकाल दी इसके रूट 61 यूनिट। तो मेरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की डायमेंशन आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, सब आपको आता था, तो एक बस प्रैक्टिस करनी थी मेरे साथ, हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कुछ देर नहीं लगती है अगर आप ध्यान से बैठ के काम करेंगे तो, और नोटबुक ली होगी तो और भी अच्छा है। अगर आपने ग्राफ हाथ में उठाया हुआ तो ये सारे काम साथ साथ करते जाओ तो जल्दी से हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है what would a system of coordinate be like if did not have negative number, would this system allow us to locate all the points on a 2D plane। कहता है अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है तब हम क्या करेंगे। क्या बट नेचुरल है, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। देखो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, नेगेटिव उसने मना कर दिया है, तो ये दोनों लाइन आपस में ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगी, नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं है, सब पॉजिटिव। अब जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही हिस्सा बचेगा जिसको आप कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा और कुछ नहीं। तो हम ये सिर्फ बता सकते हैं कि सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा या दो एक्सिस बचेंगी, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन वाली, सिर्फ इसके अलावा हमारे पास सब कुछ नहीं है। तो कहता है कि अगर आपके पास ऐसा हो जाता है तो आपके पास नेगेटिव नंबर प्लॉट करने के लिए नहीं है, तो क्या आप 2D प्लेन में बाकी सब कुछ अलॉट कर सकते हैं। जब है ही नहीं तो अलॉट नेगेटिव नंबर्स को कहां प्लॉट कर पाएंगे, तो हम लिख देंगे नो वी कांट प्लॉट। ठीक है जी, तो हमने सिर्फ ये बता दिया कि अगर मेरे पास ऐसा होगा तो मेरे पास सिर्फ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन बचेंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, और इसके अलावा मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसके अलावा मैं पूरा सिस्टम प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कोई परेशानी नहीं है दोनों क्वेश्चन में, आपने सिर्फ करना सीखना है। कहता है अभी आपको पॉइंट दिए हुए हैं MAG, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कहता है ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं, कहता है क्या ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे लाई करने की कंडीशन क्या है। अब मान लो एक स्केल आपको दे रखा है, अगर वो स्केल बीच में से कहीं से तोड़ दिया जाए, तो अगर आपने ये इस लेंथ इसको देखा, अगर 3 पॉइंट इसी के ऊपर ले लूं, तो मैंने उसकी लेंथ बताई कि ये कितनी है, तो मैंने अगर दो साइड्स को ऐड किया तो मेरा टोटल स्केल की जितनी भी लेंथ है, चाहे वो कहीं से टूटा हो, तो उतनी लेंथ मेरी आ जाएगी। तो कहता है कि क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं।
तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करने की हमारी क्या कंडीशन हो गई कि अगर मैं दो लाइंस को ऐड करूं और वो तीसरी के इक्वल आ जाए तो स्ट्रेट लाइन पे है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को आता है तो सिंपली आपने यही करना है। अब इस क्वेश्चन पे वो कह रहा है आपने प्लॉट नहीं करना है, बिना प्लॉट करे आपने काम करना है। तो चलिए बिना प्लॉट करे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे पहले पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं पॉइंट्स मेंशन करने लगी हूँ। तो मुझे m दिया हुआ है -3, -4। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है a 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है g 6, 8। देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। कहता है प्लॉट किए बगैर आपने आंसर देना। तो सिंपली आपने डिस्टेंस निकाला ma, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 3 -0 होल स्क्वायर, x1 -x2 होल स्क्वायर, y1 -y2 होल स्क्वायर। आपने सिंपल इसको सोल्व किया 9 + 16 दिस इज 25। 25 को रूट से बाहर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर? चलिए जी m में निकाल दिया। अब मैंने निकाला ag। अब मैंने यही फॉर्मूला लगाया, ag के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए a और g। 6 -0 8 -0। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऐड किया 100, रूट से बाहर निकालू 10 का स्क्वायर 100 होता है तो बाहर आ गया 10। चलिए जी थर्ड साइड mg 6 + 3 होल स्क्वायर 8 + 4 होल स्क्वायर। तो आपने सोल्व करा 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 + 4 12, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को सिंपली ऐड किया तो मेरे पास आ गया 225। 225 15 का स्क्वायर होता है तो इसलिए आंसर 15। तो मैंने बता दिया कि अगर मैं दो साइडों को दिख ही रहा है 10 + 5 15 आ रहा है, mg को अगर मैं देखती हूँ तो मैंने क्या सोल्व किया ag + am दोनों इक्वल हैं। 15 5 + 10 के इक्वल है, देयरफॉर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, देयरफॉर लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट आपने यूज करना है और इसी कंसेप्ट से आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर देना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में प्लॉट कर सॉल्व करने के बाद वो कहता है प्लॉट करके चेक भी कर लो तुम्हारा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो उसके बाद वो भी देख लेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं r -5 -1, b -2 -5, c 4 -12। सेम आपने करना है आर बी डिस्टेंस। अब आप ध्यान रखेंगे ये लाइन आप जो मॉडुलस वाली लाइन लगाते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए लगाते हैं। -5 -+2 -1 + 5। तो ये आपने सोल्व किया। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, रूट से बाहर निकालू 5। चलिए जी आर बी आ गया। बी सी -2 -4 -5 + 12। सिंबल चेंज करना नहीं भूलेंगे। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 12 में से 5 गए 7, 7 का स्क्वायर 49। ऐड किया 85। 85 रूट से बाहर नहीं निकाल सकती है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो यहीं रहेगा। अब निकालो आरसी। आरसी फॉर्मूला लगाया x2 - x1 -5 -4 प्लस -1 + 12। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के भेजो जल्दी से फटाफट कि आपको आता है कि नहीं आता। यहाँ आया 9, 9 का स्क्वायर 81, 12 -1 11, 11 का स्क्वायर 121। हाँ जी अब मैंने इसको भी ऐड किया तो मेरे पास आ गया 202। दिख ही रहा है रूट से बाहर आ नहीं रहा, जब रूट से बाहर आ नहीं रहा तो ऐड कर नहीं पाएंगे। तो मैंने बताया आर सी नॉट इक्वल टू आर बी प्लस बी सी। दोनों को ऐड करके आंसर सेम नहीं आ रहा है, देयरफॉर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स को लीनियर नहीं है, एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। अब ये कहता है कि इसको ड्रॉ करके देख लो आप। चलिए जी ड्रॉ करके देखते हैं। हमें पॉइंट्स उसने मैंने
आपके लिए ग्रिड तैयार करिए। अब इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है -5 -1, देखो ये वाला -5 -1, ये पॉइंट दे रखा है R। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है -2 -5, देखो ये -2 -5। और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 4 -12। 4 की सीध में आ जाओ, सीधे सीधे सीधे, ये 4 -12। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके देखो, सीधी लाइन बनती है क्या आपकी? ये देखो, तो ये देखो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये पॉइंट जो था मेरा थोड़ा सा बाहर रह गया, स्लाइटली सा बाहर, लाइन के ऊपर नहीं आया। तो ये जब आप इसने स्लाइटली सा इधर कर दिया तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हमने प्रूव करके देख लिया, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने पहले जर्नल काम कर लिया और उसके बाद इनको प्लॉट किया। कई बच्चे गड़बड़ करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट इधर है, ध्यान से देख लेना। और जब आप जर्नली इसको प्रूव कर चुके हैं तो आपको पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं आएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स आपने ओरिजिन लेना है और ओरिजिन लेने के बाद आपको कह रहा है आपने प्लॉट दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल भी कैसी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक तो राइट एंगल होनी चाहिए, एक आइसोसेलेस होनी चाहिए, मतलब दो साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। चलिए जी, अब ये हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो हम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के लिए हमारी मर्जी है, सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन का उसने कहा आपने जरूर लेना है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। आप चाहे 1 पे बना लो, चाहे आप 2 पे बना लो, चाहे आप 3 पे बना लो, वो आपकी इच्छा है। आपने किसी पे भी बनानी हो बना लो। अब मैं मान लो 3 पे इधर लेती हूँ तो 3 मुझे इधर लेना पड़ेगा, दोनों 3। अब दोनों 3 मैंने ज्वाइन कर दिए, देखो। तो ये मैंने दोनों 3 ज्वाइन कर दिए तो मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आइसोसेलेस भी है, ये 3 यूनिट्स, इधर भी 3 यूनिट्स। नाम आप अपनी मर्जी से दे दो, ओ ए बी, सिंपल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। ये तो दोनों दोनों फिगर हमने ज्वाइन कर दी तो ये हमारी राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी ट्रायंगल है, देखो सिंपल। हाँ जी, क्लियर है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। देखो जी, अब कहता है आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसकी एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। चलिए जी, अब एक और फिगर बना दो, एक ऐसी ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हो और एक कोऑर्डिनेट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट। एक पॉइंट ओरिजिन पे ओ। अब आपकी मर्जी है, आप देखो यहां से यहां तक ज्वाइन कर लो, सिंपल। फिर यहां से यहां तक ज्वाइन कर लो, दोनों तरफ इक्वल, 2 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट्स आप खुद लिख लोगे, देखो ये पॉइंट 0,0, इधर 1 2। तो एक तो ये मेरा एक्स की सीध में तो आपको आओगे तो 2 आ गया, इधर से -2 आ गया। इधर से भी आप क्या ले रहे हो 2, तो ये हो गया -2 और इधर से भी -2। तो एक मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दी जिसका एक क्वाड्रेंट, एक वर्टिस जिसकी थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक वर्टिस जिसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिंपल सा। एक हमें सिर्फ ट्रायंगल बनाने को कह रहा था और इसने हमें कुछ फाइंड आउट करने को कहा नहीं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कोई परेशानी नहीं थी। आपने इसको सिर्फ ड्रॉ करना है और जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा कर लो। हो सकता है अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है वो तुम्हें कह दे कि इसका एरिया निकाल दो, एरिया निकाल दो। एरिया के लिए आपको बेस लेना है, आप ये बेस काउंट कर लो, 4 यूनिट्स है। हाइट इधर से काउंट कर लो, 2 यूनिट्स है, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा दो। कुछ भी फाइंड आउट करने को कहीं वैसे ही सिंपली काउंट करना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ निकालने को कहीं वैसे काउंट करके निकाल दो। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, पाइथागोरस रूल से आप ये वाली जो आपकी साइड है आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगी। निकल तो ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से जाएगी लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको सिर्फ बॉक्सेस को काउंट कर लो, 4 यूनिट्स इसकी लेंथ आ जाती है। तो जैसी डिमांड हो वैसा क्वेश्चन आपने कर लेना है। आज के लिए काम इतना ही, बड़े अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं और आज के लिए थैंक यू।